बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक जी। तो हमने लास्ट में पढ़ा जी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने ये सीखा कि आपकी जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। तो एक्स एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन का जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपके कुछ इस तरह होते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपके पास है जी 2x² माइनस x और -3 इज इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास कुछ ये कंडीशन है कि जी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमें x एक्सिस के साथ इसके दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाते हैं। तो हो क्या रहा होता है, हमें असल में यहाँ भी दो इक्वेशंस गिवन होती हैं। एक हमारी होती है y इज इक्वल टू 2x² माइनस x माइनस 3 और दूसरी हमारे पास होती है y इज इक्वल टू 0। दूसरी हमारे साथ होती है y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 भी तो एक लाइन है ना। कौन सी लाइन है जी, थोड़ा आइडेंटिफाई आप करेंगे। y इक्वल 0 का मतलब है हमारे पास है जी x एक्सिस। अगर ये x एक्सिस ये पूरी लाइन कहलाती है y इज इक्वल टू 0 और इसकी तो कर्व बनेगी, तो ये कर्व बन गई जी इसकी, तो ये हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गए। तो जस्ट इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि हम इसको x एक्सिस की इक्वेशन और हम इसको गिवन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली। अब अगर थोड़ी हमारे पास कंडीशन ये हो जाए, मिसाल के तौर पर अगर हमें कंडीशन मिल जाए कि जी एक इक्वेशन है हमारे पास ये वाली, ठीक है, और दूसरी ये y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी 2x प्लस 1, तो हम इसको भी तो सॉल्व कर सकते हैं। हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली हल कर सकते हैं। तो जी इनको जब हम हल करेंगे तो क्या होगा कि अब ये x एक्सिस की जगह ये लाइन आ जाएगी। अब ये लाइन बनेगी तो ये लाइन तो आपकी बनेगी ऐसी लाइन है जिसका स्लोप 2 है और ये y इंटरसेप्ट को 1 पे इंटरसेक्ट करती है। तो जी ये अगर आपका y 1 है तो इसका स्लोप है जी 2, तो 1 यूनिट यहाँ आएगी, 2 यूनिट ऊपर जाएगी, तो ये आपकी बन जाएगी लाइन। यानी अब ये x एक्सिस नहीं होगी, आपकी जो कर्व है वो आपकी इस लाइन के साथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट मालूम करेगी। यानी ये लाइन आपकी मिसाल के तौर पर जी ऐसे आ रही है, तो अब ये इसको दो पॉइंट पे टच कर रही है। और अगर ये लाइन इन दोनों को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें तो मुमकिन है कि ये लाइन इसको सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे। मिसाल के तौर पर ये मैंने बनाया, तो इस सूरत में हम कहेंगे कि ये जो लाइन है इस कर्व के ऊपर टेंजेंट बना रही है। और तीसरी कंडीशन है कि जी ये लाइन इसको इंटरसेक्ट ही ना करे, ऊपर ऊपर से गुजर जाए। देखें अब ये इस लाइन को टच नहीं कर रही, तो इस सूरत में क्या होगा कि जी इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें नहीं मिलेंगे। यहाँ दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं, यहाँ एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और यहाँ कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है। और वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे। और जाहिर है ये सारे के सारे सॉल्यूशन अभी हम सीखने जा रहे हैं। आइए जी जो हमने सीखा है अब हम उसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि जी अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हों, एक इक्वेशन हो लीनियर और दूसरी हमारे पास हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है जी y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो हमारे पास अगर x² प्लस 6x और प्लस हम कोई नंबर दें, या से सपोज मैं यहाँ पे एक नंबर दे देता हूँ और वो नंबर में k की सूरत में दे दिया, कोई भी नंबर हो सकता है, k की वैल्यू कोई भी हो सकती है। तो मैंने दो इक्वेशंस दी हैं और अगर हमें मालूम करना हो कि इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मालूम करें तो हम क्या करेंगे जी, हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली हल करेंगे। जैसे हम पिछली एक्सरसाइज में कर रहे थे, उसमें हमारा इक्वेशन बराबर हम 0 के पुट करते थे, लेकिन ये y इज इक्वल टू इसके हो, ये y इज इक्वल, तो हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके बराबर पुट कर देंगे हम, क्योंकि अभी हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट x एक्सिस और कर्व के नहीं मालूम कर रहे। अब हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मालूम कर रहे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक स्ट्रेट लाइन के जो कि x एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो आइए जी इसको सॉल्व करते हैं। तो साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व करने में क्या होगा हमें कि दोनों को हम इक्वल कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जी x² प्लस 6x प्लस k इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये इक्वेशन हमने 1 की थी लाइन की और ये 2 है। साइमल्टेनियसली हम इनको हल कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, जरा इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। ये x का नंबर है, ये भी x का टर्म है, एक तरफ लाके जमा माइनस होता है तो कर लेंगे x²
प्लस 6x 2x को इस तरफ लाएंगे तो आपका माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस के सेम 1 को इधर लाएंगे तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जो जमा माइनस होते हैं उनको जमा माइनस कर लें जी, 6 में से 2 गए तो ये प्लस के 4x और ये प्लस का k माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास कांस्टेंट टर्म आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जी हम मालूम करेंगे कि जी a और b और c की वैल्यू क्या है, यानी इसकी जो कंडीशंस हैं कि ये लाइन जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को टच करेगी या नहीं करेगी, वो डिपेंड करती है डिस्क्रिमिनेंट पे। हमने लास्ट में पढ़ा है कि डिस्क्रिमिनेंट का रोल क्या होता है। तो आइए जी सबसे पहले तो हम इसमें a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जी a की वैल्यू क्या है जी 1, एक्स स्क्वायर के साथ 1, और b की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 4, और c की वैल्यू क्या है जी कांस्टेंट टर्म जिसमें x ना हो, तो वो है आपका k माइनस 1। तो ये तीनों वैल्यूज आ गई, और हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या है जी जो डिटरमाइन करता है कि जी इसकी पोजीशन क्या होगी। तो हमारे पास जी डिस्क्रिमिनेंट में 3 कंडीशंस मैंने दी थी कि जी अगर दो रियल रूट्स हैं तो इसकी कंडीशन क्या होगी, वो होगी आपकी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 हो तो एक पॉइंट पे यानी टेंजेंट होगी ये लाइन टू कर्व, और अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो हमारे पास जो है वो रियल रूट्स नहीं होंगे, वो हमारे पास इमेजिनरी रूट्स होंगे, और लाइन जो है वो पैराबोला को टच नहीं करेगी। तो आइए जी इसको सॉल्व करते हैं जी। डिस्क्रिमिनेंट है क्या, अभी अभी हमने पढ़ा है, आपको याद होगा। तो जी डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप इसमें से कोई भी कंडीशन लगा दीजिए, मैं से सपोज आपकी कंडीशन लगाता हूँ ये वाली, ठीक है जी। तो ये कंडीशन है तो मैं ये लगाऊंगा इज इक्वल टू 0, यानी d इज इक्वल टू 0, और ये डिस्क्रिमिनेंट की मैंने यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन रख दी। अब आप इसमें वैल्यूज डालें जी। b की वैल्यू क्या है जी ये 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है जी 1, और c की वैल्यू क्या है जी k माइनस 1 दैट इक्वल्स 0। स्क्वायर करें जी तो ये हो जाएगा 16, माइनस 4 मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4k माइनस माइनस प्लस 4 1 4 दैट इक्वल्स 0। तो 16 प्लस 4 20 हो जाएगा, उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये माइनस का 4k इज इक्वल टू माइनस का 20, माइनस माइनस कैंसिल, तो k इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करें तो आपके पास जवाब आ गया 5। तो अगर k की वैल्यू 5 रख दें यहाँ पे, तो जो आपकी कर्व है पैराबोला की वो इस लाइन को एक पॉइंट पे टच करेगी, यानी टेंजेंट होगी। और टेंजेंट को आप मामूली ना समझें, टेंजेंट बहुत अहम चीज़ है जी। अब आप इब्तदा कर रहे हैं, आप इस वक्त फर्स्ट ईयर का कोर्स पढ़ रहे हैं, और मैं आपको एक पते की बात बताऊं कि अगर आपको टेंजेंट सही तरीके से समझ आ गया तो समझो आपको इंजीनियरिंग की समझ आ गई। सो टेंजेंट बहुत अहम चीज़ है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे इसके राज आपके ऊपर खुलते जाएंगे, और आपको इसकी अहमियत का अंदाजा होगा कि टेंजेंट है क्या। तो जस्ट यहाँ सिर्फ आपने ये बेस जहन में रखना है कि वो लाइन जो किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए तो हम उसको कहते हैं टेंजेंट। तो जी ये हमारे पास 5 होगा तो ये टेंजेंट होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर मैं इसको रख दूं यहाँ पे, मेरे पास आखिर में क्या आया था जी, मेरे पास आया था यहाँ पे माइनस 4k प्लस 20, ये यहाँ पे 20 था, और अगर मैं इसको ये कंडीशन रख दूं प्लस ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा जी, तो ये माइनस का 4k तो सेम होगा, मैं अगर आपका 20 उस तरफ ले जाऊं तो ये हो जाएगा माइनस का 20। और अब अगर मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन लूं तो इनइक्वालिटी की जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर हम नेगेटिव कॉमन ले लें तो जो आपकी ये प्रॉपर्टी है ग्रेटर की वो लेस में चेंज हो जाएगी। तो मैं अगर दोनों तरफ -4 से डिवाइड कर दूं, -4 से डिवाइड कर दूं इधर भी और इधर भी, तो मेरे पास अब क्या हो जाएगा, k इज लेस देन 5 हो जाएगा। तो मेरे पास जो दूसरी कंडीशन आई है वो ये आई है कि अगर हम इसको ग्रेटर देन 0 रखें तो इसका मतलब k की वैल्यू अगर मैं 5 से छोटी रखूंगा तो ये लाइन इसको 2 पॉइंट पे टच करेगी। इसी तरह अगर मैं k की वैल्यू 5 से बड़ी रखूंगा तो ये लाइन आपकी इस पैराबोला को टच नहीं करेगी, कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें अब आपके लिए क्लियर हो गई होंगी।
कि जी अगर हम एक से ज़्यादा इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिला के हल करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं, थोड़ा सा खुद गौर कीजिए। आप कॉपी और पेंसिल के साथ बैठा करें कि जो जो आप चीज़ें सीख रहे हैं वो साथ साथ नोट करते जाएं। और अगर आपको कोई क्यूरीज हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका इंशाल्लाह जवाब मिलेगा। हमारी ये कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले और आप अपनी मैथमेटिक्स को बेहतर बना सकें, क्योंकि आप मैथमेटिक्स के बगैर आगे किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती या आपकी मैथमेटिक्स कमज़ोर है तो आपको अगर आगे पढ़ने का शौक़ है तो मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो जी वो इंशाल्लाह हम आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग करेंगे। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।